नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लगे हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण बिंदों पर कोटसा प्रणत समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को समाहित किए हुए आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र का पावन जन्म उत्सव और जन्म की बधाई हम सब इस समय मना रहे हैं। कल के प्रसंग पर चर्चा चल रही थी कैसे लाला के आने की खुशी में नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी घोड़ा पालकी के साथ साथ बाबा ने तो सोना चांदी हीरे जवाहरात इतना दान किया कि वह पूरी ब्रज वसुंधरा इन्हीं दिव्य आभूषणों से पट गई। इसके बाद भगवान का उत्सव चल रहा है लाला के आने का, और इधर बाबा जो है नंद पहुंच गए कंस के पास वार्षिक कर देने के लिए। वो सुदेव जी से मिले, लौट करके आए तो देखे कि एक बड़ी दुष्ट राक्षसी जिसका नाम क्या था, पूतना। इस श्लोक भी हम सब ने कल श्रवण किया था। कौन पूतना कौन है? बोले कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पूरा ग्राम ब्रजादिषु। यह कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी है। ये गांव गांव नगर नगर में इसका घूमना काम है। छोटे छोटे बच्चों को मार करके रक्त पीने का ये ऐसा उग्र इसका कर्म है। नंद बाबा के आंगन पर इतना विशेष उत्सव देखा तो इस राक्षसी से सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि चलो मैं अभी इनकी प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदलती हूँ, और दुष्ट का यही लक्षण है।
राक्षस और जिसकी राक्षसी बुद्धि है वह कभी प्रसन्न नहीं होता, देख ही न सकहीं पराई विभूति। तो वह दौड़ी दौड़ी आई और एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया, माया से ऐसी बन गई कि मानो कोई अप्सरा हो, कोई देवी हो स्वर्ग की। भाई ब्रजवासी बालकों ने भी नहीं रोका कि चलो हमारे लाला आए हैं तो कोई देवी आई होगी दर्शन करने। अब अंतर्यामी परमात्मा, उससे कौन छिप सकता है? वो तो मायापति है और माया से बन के गई है, जो है नहीं वो दिखाने का प्रयास कर रही है। भगवान ने पहले ही आंख बंद कर लिया, जो समझ गए वो आने वाली है नहीं लेकिन कुछ दिखाने वाली है। और भगवान के सामने तो जो है वही दिखता है, और जो देख लिए भगवान तो वही दिख जाएगा, तो सारे रंग में भंग हो जाएगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब इधर एक विद्वान संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि प्रभु विचार करने लगे हमारे कृष्ण कन्हैया लाल कि ये जो पूतना है इसने तो इस जन्म पर कोई ऐसा विशेष साधन नहीं किया है, क्योंकि भाई राक्षसीपन और बालकों की हत्या करना ये कोई भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है। तो इसने जरूर पूर्व जन्म में कोई साधन किया होगा, तो ध्यान कर रहे हैं भगवान देखूं तो सही। एक संत का भाव बड़ा सुंदर है, वो कहने लगे कि पता है हमारे लाला ने पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद कर लिया? बोले नहीं। कहने लगे कि भगवान ने सोचा कि मैं तो गोकुल आया था माखन मिश्री खावे को, माखन मिश्री खाने के लिए, और कन्हैया ने देखा कि यहाँ तो छठवें दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, और विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं मेरे इष्ट का है, मेरे प्रभु का है। इसलिए वो मनाने लगे आंख बंद करके कि हे बोले बाबा आइए, और विष विष का पान आप कर लीजिए और दुग्ध का पान मैं कर लूंगा। क्योंकि जो पूतना थी अपने स्तनों में कालकूट नामक भयंकर विष लगा करके आई थी। तो संत का भाव है कि भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद किए। अच्छा, एक विद्वान कहते हैं कि देखो भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि भगवान का जो एक स्वरूप है विराट स्वरूप, विराट स्वरूप वर्णन आता है भागवत में। जो पढ़े होंगे तो उनको श्लोक याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो फिर उस श्लोक तक आएंगे लौट करके। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्षणी प्रपदे रसातलम, कि कैसे पूरा ब्रह्मांड भगवान का विराट स्वरूप है। तो जिसमें सारा संसार ब्रह्मांड आता है, 14 भुवन कैसे भगवान का अंग की गणना की गई है। इसमें सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं दो। तो मानो भगवान ने, भगवान तो करुणा के सागर हैं, लेकिन भगवान के नेत्र जो सूर्य चंद्र हैं उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। प्रभु इस पूतना को आप भले ही कोई गति दे दो, लेकिन इनको हम अपने मार्ग से इस दुष्टा को प्रवेश नहीं करने देंगे। और अब इधर भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को गोद में उठा लिया है पूतना मौसी ने, और एकांत में आई है, देखा कि कोई है नहीं, तुरंत अपना विष से सना हुआ कालकूट से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में लगा दिया। लेकिन अब हमारे प्रभु ही है, वह तो विष के साथ साथ कन्हैया पूतना मौसी के प्राणों को भी खींचने लगे, पीने लगे। तब वह घबराई, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया, मायापति के सामने माया नहीं चलती। और आज वह पूतना, जो पूतना बालकों को पकड़ लेती थी, बालक चिल्लाते थे छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ती नहीं थी, दुष्टा मार देती थी। आज वह पूतना भगवान को पकड़ी तो भगवान ऐसे पकड़े उसको कि आज वह चिल्ला रही है छोड़ दो छोड़ दो। बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्र नेत्र चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। बाल संहिता में एक वर्णन आता है
कि जिन बालकों को नजर लग जाती है, अब बालकों को नजर, क्योंकि सबसे ज्यादा बालकों को ही नजर लगती है, छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं देखने, एकदम भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको बाल गोपाल कहा जाता है, कन्या को देवी कहा जाता है। अब बालक कितने सुंदर होते हैं तो नजर भी बहुत जल्दी लगती है, इसलिए माताएं का नियम है, अगर बच्चा सुबह चला गया खेलने कूदने गांव तरफ, नगर तरफ, तो शाम को जो है अपना उसको जो नजर उतारने का कार्य है वो शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि जब बालकों को नजर लग जाती है तो बालकम मुंच मुंच पूतने, इन आदि मंत्रों से झाड़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पर मानो कहना चाहते हैं संत लोग, भाव देते हैं कि आज पूतना को ही आज एक बालक लग गया, वह भी इसीलिए चिल्ला रही है कि मुंच मुंच कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया हमारे मुस्कुराने लगे, बोल नहीं सकते, लेकिन मानो मन से ही भगवान कहना चाहते हैं कि अरे मौसी, पहले तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं है, अब हम तुमको पकड़ लिए, बिना उद्धार किए छोड़ने वाले नहीं है। और भगवान जो है उसके दुग्ध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिए हैं, और भगवान पूतना को, उसके प्राणों को खींच करके उसके प्राण खुद में समाहित कर लिए। क्यों? बोले वह तो दुष्टा थी। अरे बोले कि वह पूतना को भगवान ने जो माँ, अपनी माँ यशोदा को बाद में गति मिलनी थी, वह पूतना मौसी को पहले कन्हैया ने दे दिया। यही हमारी कन्हैया की कृपालुता है, यही दयालुता है। अच्छा, वह राक्षसी थी, बड़ा विशाल शरीर था, नेत्र बाहर निकल आए, शरीर उसका फट गया, और जब गिरी तो मानो लगा कि कोई आकाश से तारा टूट के गिर पड़ा, बादल फट गया, कई कोसों का जो बाग था वह नष्ट हो गया, इतना विशाल शरीर था। अब इधर जल्दी जल्दी ब्रजवासी लोग आए, क्या हो गया, ले देखे तो एक विशाल राक्षसी का मृत शरीर, और उसके ऊपर हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। जिस प्रकार भाई लंबी नसेनी लगाई गई, कन्हैया को उतारा गया। अब मैया नजर उतार रही है, क्योंकि भाई राक्षसी का स्पर्श हो गया। मैया तो अनजान है, मैया तो अभी भगवान के ऐश्वर्य से परिचित नहीं है, भगवान परिचित कराएंगे भी नहीं अभी, नहीं तो लीला नहीं होगी। तो सुंदर नजर उतार रही है, नजर भी उतारना चाहिए तो ये मंत्र जो है सबको स्मरण रखना चाहिए। नजर कैसे उतारें? सुंदर भगवान का नाम, 12 नामों से माँ यशोदा कन्हैया की नजर उतारनी। भगवान नारायण के नाम से नारायण की ही नजर उतारी जा रही है, ये अद्भुत लीला है। मैया कहती है, इंद्रियाणी ऋषि के सहा प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पति चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। ऋषि, जो ऋषिकेश भगवान है वह इंद्रियों की रक्षा करें हमारे लाला की, नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के अधिपति वाराय भगवान लाला के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। और यहाँ पर संदेश है उनके लिए, जैसे छोटे बालक होते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या उनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो यहाँ पर 10 जो है दसम स्कंद के 8वें अध्याय में 22 से लेकर 29 श्लोक तक, अगर इन श्लोकों का पाठ किया जाए, उनके घर में कोई करे और बालक को उस पाठ कोई आचार्य के द्वारा हो जाए तो फिर उससे सोने पे सुहागा है। नहीं तो आप स्वयं अगर शुद्धता से इसको पढ़ सकते हैं तो 11 बार है, नहीं तो 5 बार, नहीं तो 3 बार इसका पाठ करके और जल बालक को कर दें या झाड़ा लगा दे मोर के पंख से, तो बालक स्वस्थ हो जाएगा। अब इधर बाबा आ गए, नंद बाबा मथुरा से, कंस का कर चुका करके आए तो बड़ी भारी लंबी राक्षसी का मृत शरीर को देखा। ओहो, तुरंत वसुदेव जी का स्मरण आया कि वसुदेव जी ने कहा था कि गोकुल में ज्यादा ही अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। तो कहने लगे, अरे वसुदेव जी के रूप में निश्चित किसी योगेश्वर ने जन्म लिया है, देखो जो उन्होंने कहा था
यहाँ पर वही उपद्रव देखने को मिला। नंद बाबा की आज्ञा से पूतना के शरीर को कई टुकड़ों में काटा गया। इतना विशाल शरीर था कि एक चीता में संभव नहीं था अग्नि संस्कार करना। तो कई चिताओं का निर्माण हुआ और उसके शरीर को रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह थी आश्चर्य की सज्जनों, कि जब उसके शरीर को अग्नि दिया गया तो उसके शरीर से, क्योंकि शरीर ये दुर्गंधी का ही एक घर है, तो जब देखा कि जैसे ही अग्नि लगी चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी बिखर गई, सबको आश्चर्य हुआ कि ये तो राक्षसी थी, फिर शरीर से सुगंधी कैसे। राजा परीक्षित के मन में भी यही प्रश्न आया। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, राजन, अरे यह राक्षसी थी जब थी, लेकिन जब हमारे लाला, हमारे कन्हैया का स्पर्श इसको प्राप्त हुआ, कन्हैया ने जिसके स्वयं स्तनों का पान करके जिसको माँ से बढ़कर के स्नेह किया हो, अरे उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए चारों तरफ जो है सुगंधी बिखर रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर वही श्लोक आता है कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पाय जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सदगतिम। तो अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि हम कन्हैया भक्त के या प्रभु कृष्ण के चरणों में क्यों समर्पित हों। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, उदाहरण देते हैं कि पूतना कौन थी। बोले लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, ये जात की राक्षसी थी और बालकों को मारने जैसा ऐसा इसका बड़ा बुरा कर्म था। लेकिन इसने भी भगवान के पास आई, और भगवान के पास आने का कोई अच्छा हेतु नहीं था कि हम भगवान के पास जाएंगे तो उनको प्रणाम करेंगे या भगवान की पूजा करेंगे। आई थी जिघान से आप ही हरे स्तनम दत्वा सदगति, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके कन्हैया को मारने का उद्देश्य लेकर के आई थी। तो ये विचार करने वाली बात है कि जो कन्हैया के पास आया, जाति से भी उत्तम नहीं है, राक्षसी है, और उद्देश्य भी उसका ठीक नहीं है, भगवान को मारने का उद्देश्य लेकर के आई। लेकिन भगवान निमित्त थे, चाहे कोई भी उसका भाव रहा हो, तो भगवान ने उस पूतना जैसी राक्षसी को भी क्या दिया। बोले माता की गति प्रदान कर दी। तो कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसे परम दयालु कन्हैया को छोड़ करके हम किसकी शरण ग्रहण करें। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। तो भगवान तो करुणा के समुद्र है, अकारण करुणा वरुणालय है। इसीलिए प्रारंभ में जब हम सब भूमिका में सुनते हैं ना, प्रतिदिन अनंत कोटि कंदर्प दल पटियाल निर्गुण निराकार सगुण साकार, इसमें एक शब्द आता है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा होती है भगवान की, कारण से नहीं होती। भगवान ने नहीं देखा कि नहीं नहीं ये मेरे पास आई, लेकिन ना तो ये उत्तम कुल से है, ये राक्षसी है, और भगवान ने यह भी नहीं देखा कि नहीं यह तो मुझे मारने का उद्देश्य लेके आई थी, तो मैं इसको क्यों उद्धार करूं। भगवान ने ये देखा कि ये मेरे तरफ आई, तो इसीलिए भगवान की तरफ जाना चाहिए। भाव कोई भी रख लो भगवान से, लेकिन भगवान के तरफ बढ़ जाओगे, भगवान को पकड़ लोगे, तो भगवान उद्धार कर लेगा, कर देंगे। जैसे पूतना ने भगवान को पकड़ा, उद्देश्य भले ही उसका कुछ था, लेकिन भगवान को पकड़ने का ये साहस तो होना चाहिए। तो आज यहीं तक समय हो चुका है, इसके आगे हम अगले दिवस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए बारी बारी से श्लोक, सबसे पहले हमारे झा है, झा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, वासवी जी के बाद हमारे त्रिलोकी जी हैं, त्रिलोकी जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और जीवेश जोशी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, मनोज जी हैं, कृष्णा जी हैं, तृष्णा जी हैं, सचिन शास्त्री जी हैं, विवेक जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए स्वागत है आपका, प्रारंभ करिए।
स्वागत है। जाजी व्यस्त हैं तो हाँ सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो भगिन्यहो भाम मया वाम बत पाप मन पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुता नंदस्पातमज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान असनातः सुचिरलंकृत। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए वासवी। गुरुजी राधे तो प्रणाम। हाँ। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुशीलंकृत। जी गुरुजी। हम्म, चलिए राधे राधे गुरु जी त्रिलोकी। प्रणाम। राधे राधे जी भेजिए सुनाइए। अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसितः सुताः नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाए तृष्णा जी। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लदो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञानस्नात शुचिरलङ्कृतः। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। और कृष्णा जी राधे सुनाए। राधे गुरु। हाँ। अरयोऽपि हि सन्देयः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद्देवा यर्तस्य पदवीं गतै। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। और विवेक जी हैं, मनोज जी हैं, सुनाइए। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा क्लास नहीं ले पा रहा था। पुराना याद है। चलिए अब तो ठीक है, अब लेंगे। जी। सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय